राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान स्थित चौपाटी पर शुरू हुई नगर निगम की कार्रवाई विवादों में घिर गई है। जैसे ही निगम की टीम पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची तो व्यवसायियों और कांग्रेस नेताओं ने इसका तीखा विरोध करना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान विरोध उस समय तेज हो गया जब पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी और कई कांग्रेस कार्यकर्ता बुलडोजर के सामने लेट गए। पुलिस ने उन्हें समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन जब वो हटने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। नगर निगम ने चौपाटी संचालकों को शुक्रवार देर रात से जगह खाली करने की आखिरी मोहलत दी थी। अल्टीमेटम के बाद से ही तनाव बढ़ गया था। देर रात पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, आकाश तिवारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यवसायियों के साथ वहीं धरना शुरू कर दिया था। और आपको यह भी बता दें कि रेलवे द्वारा भूमि पर अधिकार जताए जाने के बाद नई जगह पर चौपाटी स्थानांतरित करने की योजना अटक गई। इसके बाद निगम ने मौजूदा स्थान से ही चौपाटी हटाने का निर्णय लिया था। तो चौपाटी शिफ्टिंग का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन जिस तरह से बुलडोजर वाली कार्रवाई हो इसके बाद से भारी बवाल देखने को मिला। दादी की जमकर बवाल हुआ है। कांग्रेस ने भारी विरोध किया। कांग्रेस के तमाम नेता एकजुट हुए और बुलडोजर के सामने लेट गए, बुलडोजर के आगे लेट गए। तो ऐसे में कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। चौपाटी शिफ्टिंग को लेकर भारी विरोध किया जा रहा था। इस बीच यहाँ पर बुलडोजर वाली जो कार्रवाई हो रही थी उसको लेकर भारी विरोध देखने को मिला है कांग्रेस का। स्थानांतरित करने की योजना अटक गई। इसके बाद निगम ने मौजूदा स्थान से ही चौपाटी हटाने का निर्णय लिया था। और ये 5 तस्वीरें, पहली तस्वीर जब विकास उपाध्याय और अन्य नेता जेसीबी के सामने लेट गए, विरोध दर्ज कराया जा रहा है। तो वहीं इस बीच आप देख सकते हैं पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई और पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, नेताओं को हिरासत में लिया। चौपाटी पर बुलडोजर चला, तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। और इसी का विरोध लगातार पुलिस कांग्रेस के द्वारा और व्यवसायियों के द्वारा किया जा रहा था। पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। और चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से इन्हें डिटेन किया गया। पुलिस ने कांग्रेसियों को घसीटा और हिरासत में लिया। हिरासत में कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी ये विरोध शांत नहीं हुआ है, विरोध लगातार बना हुआ है। राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज चौपाटी हटाने की कार्रवाई को लेकर व्यवसायियों और कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। पूरी रात से चौपाटी क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ था और सुबह होते होते विरोध उग्र रूप ले चुका था। नगर निगम और जिला प्रशासन ने साइंस कॉलेज से चौपाटी को हटवा दिया, जिसके बाद चौपाटी का नया ठिकाना अब आमानाका स्थित ओवरब्रिज के नीचे होगा। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नितिन नामदेव ने। तो देखिए कैसी है नई चौपाटी की नई जगह है। जो हटाई गई है नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा, उसका नया ठिकाना
आमानाका ओवरब्रिज के नीचे होगा। और इस वक्त हम वहीं पे खड़े हैं और आप तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से तमाम जो वहाँ चौपाटियाँ हटाई गई थी और वह उनको जो है यहाँ आमानाका ओवरब्रिज जो साइंस कॉलेज चौपाटी से करीब जो है 500 मीटर की दूरी पर है। और यही वो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहीं पे अब जो है वो पूरी चौपाटी के जो तमाम दुकानें हैं यहीं से संचालित होती हुई नज़र आएंगी। और ये रहा आमानाका ओवरब्रिज, जिसके ठीक नीचे जो है ये पूरी चौपाटी रहेगी। और निश्चित रूप से अब ये सभी जो चौपाटियों के जो सभी दुकानें थी, करीब 60 से 65 दुकानें थी जिनको यहाँ से आज हटाया गया था और उनको यहीं पे जो है ये स्थापन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चौपाटी का विवाद पिछले 3-4 साल से लगातार चल रहा था। इसका पूरा मसला जो है कोर्ट पर भी था और कई बार इसको लेकर आंदोलन भी हुए हैं, चाहे बीजेपी की ओर से हो या कांग्रेस की ओर से हो। लगातार चौपाटी को हटाने को लेकर, नहीं हटाने को लेकर अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट भी करते रहे हैं सभी राजनीतिक दल के लोग। अंततः आज जो है नगर निगम ने और जिला प्रशासन की टीम ने साइंस कॉलेज से इस चौपाटी को हटाया और आमानाका ओवरब्रिज के ठीक नीचे जो है चौपाटी को नई जगह दी गई है। और यहीं पे सभी जो दुकानदार हैं, जो चौपाटी के मालिक हैं, जो चौपाटी के दुकान के जो व्यापारी हैं, वो सभी की चौपाटी की दुकानें यहाँ पर आ चुकी हैं। और हो सकता है 1-2 दिन में यहीं से ही ये सभी दुकानें जो है संचालित होना शुरू हो जाएं। और देख सकते हैं नगर निगम की टीम किस प्रकार से जो इन दुकानों को यहाँ पर लाकर जो है व्यवस्थापन करवा रही है। यानी कि सीधे रूप से एक मैसेज देने का भी सरकार प्रयास कर रही है। अगर वहाँ से चौपाटी को हटाया गया है, अगर नालंदा परिसर वहाँ पर कहीं ना कहीं बनाया जाएगा तो चौपाटी के व्यापारियों को भी जगह यहीं पर दी जाएगी। और निश्चित रूप से यहीं पर सभी व्यापारी जो है अगले 1-2 दिन में ये दुकानें संचालित करेंगे। और कोई भी व्यक्ति अगर साइंस कॉलेज चौपाटी जाता है तो उसको 500 मीटर की दूरी तय करके जो है आमानाका ओवरब्रिज आना होगा और यहीं से जो है अपने अपने फूड को लेकर और जो भी उनकी पसंदीदा खाने की चीज़ें हैं उसका जो है यहीं पे जो है सेवन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन लेखराम देवांगन के साथ नितिन नामदेव, न्यूज़ 21 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो चौपाटी विवाद, जिसके बाद सियासी फसाद भी देखने को मिला। एजुकेशन जोन में अवैध चौपाटी क्यों बनी, ये सवाल पूछा है राजेश मूणत ने। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय पर प्रक्रिया रोकने का आरोप लगा। खेल विभाग की जमीन पर अवैध चौपाटी संचालन हो रहा था। एनआईटी चौपाटी विवाद पर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल ने बयान दिया। चौपाटी हटाने से 350 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। गरीबों का आशियाना उजाड़ा गया। हम गरीब परिवारों की लड़ाई जारी रखेंगे, तमाम बातें कहीं सुबोध हरितवाल ने। के प्रमुख और पूर्व हम जिन विषय को लेकर के लगातार जनता के बीच में गए, यह विषय चौपाटी का एक दिन का विषय नहीं है। वहाँ दुकानें खोली गई, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एग्रीमेंट बोलता है। और जिन शर्तों के साथ दुकानें उनको उपलब्ध कराई गई, जो संचालन करना था, उसमें एक भी दुकान व्यवस्थापन की नहीं है। कोई रोड के किनारे दुकान लगा रहा होगा, उसका कोई व्यवस्थापन वहां नहीं है। इन लोगों को गरीबों का आशियाना उजाड़ने का आज जो दिन था उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया है। उसकी एक पत्रकार वार्ता करके उसे महिमा मंडित किया है कि ऐसे अगर देखेंगे तो 350 से ज़्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। उनकी जीवन यापन की मुश्किलें आई हैं। जब उन लोगों को चौपाटी से विस्थापित करके ब्रिज के नीचे भेजा गया सिंगानिया टावर के बाजू में और कहा गया कि रेलवे की ज़मीन है और हमारी बातचीत हो चुकी है, कमिश्नर ने कहा। और जब वहाँ वो लोग पहुँचे अपनी गुमतियों के साथ तो वहाँ आरपीएफ के जवान खड़े थे, रेलवे के अधिकारी खड़े थे और उन्होंने कहा कि यहाँ आप विस्थापित नहीं हो सकते, ये हमारी ज़मीन है, हमारे पास किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है। तो अब वो चौपाटी में अपना ठेला लगाने वाले गरीब, कमज़ोर, मजदूर, निराश्रित वर्ग के लोग न घर के रहे न घाट के, उन्हें आसमान से टपका कर खजूर पर अटका दिया गया है। और अब वो लोग इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि रेलवे उन्होंने अनुमति दे। तो राज्य शासन के लिए बहुत शर्म की बात है।